वेलकम टू अंजना क्लासेस। वेलकम क्लास 8। इससे पहले हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की सैर की थी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत से चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। और जो हमें इससे परिचित करा रहे हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। तो चलिए आगे भगवान के डाकिए से मिलते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर वो कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि पक्षी बादल को वो भगवान के डाकिए बता रहे हैं। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है उसी प्रकार पक्षी बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। हम शायद उनके संदेश को भले ही ना समझ पाए पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ आसानी से इनकी द्वारा लाए संदेशों को समझ जाते हैं। और हम साधारण लोग केवल इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को खुशबू भेजती है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। और वह सुगंध हवा के द्वारा पक्षियों के पंखों पर सुगंध बन के तैरते रहती है। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ अर्थात सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर अर्थात पंख पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम और प्यार का संदेश भेजती है और ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्यार का वह सुगंध तैरता रहता है और दूसरे देश तक पहुंच जाता है। प्रकृति किसी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। कभी करती है प्रकृति ऐसा कि नहीं आज हम यहाँ वर्षा होगी और आज हम वहाँ नहीं वर्षा होगी। हवा कभी कहता है कि हाँ मैं आज यहाँ चलूँगा वहाँ नहीं चलूँगा। तो प्रकृति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है। तो वही महक जो है पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से दूसरे देश तक भाप के रूप में वर्षा बनकर बरसती रहती है। तो भगवान के डाकिए कविता का अगर संदेश है, क्या संदेश है बच्चों? संदेश ये है कि जिस प्रकार प्रकृति हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती उसी प्रकार समानता और बंधुत्व एकता और भाईचारा का संदेश हमें बता रही है और हमें सिखा रही है कि हमें भी भाईचारा कभी नहीं भूलना चाहिए और एक रहना चाहिए। कई पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माने हैं जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।